तो गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक है हमारी आर्म रेसलिंग जर्नी, जो कि मैंने स्टार्ट की थी आज से 2 साल पहले। तो बात है जुलाई 2023 की, जब नॉर्मली क्लासेस में आर्म रेसलिंग खेलता था। जैसे कि क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में, जब आप छोटे रहते होंगे तब आपने कभी ना कभी आर्म रेसलिंग किया होगा, या फिर पंजा लड़ाया होगा किसी प्लेयर से, या फिर कोई स्टूडेंट से, कोई क्लासमेट से, कोई सीनियर से, कोई जूनियर से। ये सबने सबका है भाई, ये सब लोगों ने आर्म रेसलिंग की ही है एक बार। प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, बट एट स्कूल लेवल या फिर क्लासेस में नॉर्मली सबने खेला है। तो मेरा बात स्टार्ट हुआ था वहां पे, जब मैंने नॉर्मली एक दो लड़कों से खेला अपने क्लास में। तो पहले तो मैं बहुत वीक था, तो नॉर्मली कैजुअली मैंने सबसे हार गया। फिर नॉर्मली मैं एक दो लोग से खेला तो मैं जीता, तो मुझे थोड़ा अंदर से हुआ नहीं, मेरे को आर्म रेसलिंग करना चाहिए, क्लास में या फिर स्कूल में नंबर 1 बनना है। तो फिर ये होता है रेजिस्टेंट मैन, आप सभी लोग को पता होगा। तो मैंने 6 महीने तक इससे वर्कआउट किया, और वो भी वर्कआउट मेरे को प्रोफेशनली नहीं करना था, सिर्फ स्कूल में या फिर क्लास में, ऐसे बस वहीं तक करना था। तो मेरे नेबर्स में, मतलब मेरे पड़ोस में एक हैं भैया, उनके रिलेशन में आए थे एक ब्रिजेश भैया। तो मेरे को इतना पता है कि मतलब गांव वालों को या फिर बाजार वालों को पता है कि मैं आर्म रेसलिंग करता हूँ। तो जो उनके घर, जिनके घर पे ब्रिजेश भी आए थे, वो मेरे को कॉल किए कि इन एक लड़का है, उनसे तुमको पंजा लड़ाना है। मैं बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जब मैं गया तो उस टाइम था दिसंबर 2023। मतलब कि मेरे आर्म रेसलिंग स्टार्ट किए 6 महीने हो गया, और 6 महीने से मैं बस रेसलिंग बैंड से वर्कआउट कर रहा था। तो मैंने उनसे खेला। तो जब मैं उनसे खेला तो उस टाइम था दिसंबर। तो ऑब्वियसली उन्होंने स्वेटर पहन रखा था, तो उनको फोर आर्म्स दिख नहीं रहा था। फोरआर्म्स दिख नहीं रहा था, तो कोई गेस नहीं कर सकता ना कि कैसे प्लेयर हैं कैसे नहीं। मैंने सोचा नॉर्मली प्लेयर होंगे, मारूंगा टॉप रोल, जीत जाऊंगा। बट जब मैंने उनसे खेला आर्म रेसलिंग, उस टाइम पे टेबल नहीं था, नॉर्मली फ्लोर रोलर पे खेले थे हम लोग। तो उस पे उन्होंने, जब मैंने उन पे टॉप रोल किया तो भाई, प्रोनेशन करने के बाद हाथ उनका पूरा ओपन ही नहीं हो रहा था, मतलब साइड मेरा काम नहीं कर रहा था। तभी मैंने सोचा कि या तो ये फिर आर्म रेसलर होंगे या फिर ये जिम वाले बंदे होंगे। फिर मैंने बोला भैया आप अपना स्वेटर निकालिए, मेरे को आपको फोरआर्म देखना है। भाई उस टाइम पे उनका फोरआर्म आई थिंक 14 या 15 था, जो कि मेरे फोरआर्म से 2-3 इंच ज्यादा था उस टाइम पे। फिर मैंने उनसे बात की, फिर वो बोले नहीं, वो स्टेट चैंपियन है गुजरात के उस टाइम पे 2024 के, और सॉरी 2023 के, और वो नेशनल्स में उनकी 5th पोजीशन लगी थी। तो वो यहाँ पे उनका रिलेशन है, यहाँ पे बड़े पापा का घर है। वो यहाँ पे रहे 6 महीने तक। जून में गए थे, 26 जून को वहां वापस गए थे घर अपने, मुझे डेट याद है। तो 6 महीने के अंदर वो मेरे को जिम ज्वाइन करा है। मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिम के लिए, और मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे थे कि आर्म रेसलिंग मत करो, जिम मत करो, और बोल रहे थे कि ये सब नहीं करते हैं। मैं बोला ठीक है, बट मैं चोरी चोरी जाने लगा जिम ब्रिजेश भैया के साथ में। फिर वहां पे मेरे को वर्कआउट किया नॉर्मली। फिर वहां पे जो नॉर्मल जिम वाले बंदे हैं उनसे खेला, ठीक ठाक खेलने लगा। फिर धीरे धीरे फिर मेरे को पता चला एक भैया के मतलब मीडियम से, कि बीएचयू में राहुल सर के यहाँ प्रैक्टिस होती है आर्म रेसलिंग। वो टाइम है 24 मई 2024 का, जब मैंने पहली बार राहुल सर के यहाँ गया था वर्कआउट करने, वर्कआउट नहीं, टेबल प्रैक्टिस करने। तो वहां पे मैंने अपने एज के कैटेगरी के, मतलब कि अपने एज के बंदों को, मतलब उस समय मैं छोटा ही था, तो अपने एज के बंदों को लगभग सबको पिन कर दिया। उस टाइम पे राहुल सर के यहाँ 3 टेबल थे। तो तीनों टेबल पे कैटेगरी थी कि सीनियर्स अलग खेलेंगे, जूनियर्स अलग खेलेंगे, बिगनर्स अलग खेलेंगे, ऐसे। और एक टेबल पे पुली लगी थी, जिसको प्रैक्टिस करना है वो करे, या फिर उसको वर्कआउट करना है वो करे। फिर वहां से जब मैं बीएचयू से आया, और हाँ, बीएचयू जाने से पहले मेरे यहाँ से बीएचयू आई थिंक 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर के अप्रोक्स। तो मैंने किसी को बताया नहीं, घर पे भी नहीं बताया किसी को कि मैं जा रहा हूँ बीएचयू आर्म रेसलिंग करने। तो घर वालों को पता नहीं था। तो फिर जब मैं बीएचयू से आया रिटर्न, संडे वाले दिन गया था, तो रात को 9 बजे आया मैं बीएचयू से। तो घर वालों को पता था कि जिम जाता है, जिम के टाइम पे आ गया। घर वालों को कौन बताया कि संडे को जिम बंद रहता है, क्योंकि मेरे घर पे मेरे से पहले कोई जिम नहीं करता था, भैया करते थे बहुत पहले। तो फिर जब मैंने किया, तो फिर मैं अपने एक दो लोग को, फैमिली मेंबर्स को बताया कि नहीं मैं गया था बीएचयू। तो उन्होंने बोला यार जा रहे हो बाहर ठीक है, बट एक दो लोग को तो इन्फॉर्म करो, क्योंकि कहीं कुछ हुआ तो पता तो चले कि तुम हो कहाँ पे। तो मैं बोला हाँ ये बात भी सही है। नेक्स्ट टाइम मैं गया, फिर सब लोग मेरे को बोलने लगे कि नहीं खेलना है ये वो। बट अब जब धीरे धीरे उस लेवल पे मैं गया, तो घर वाले का भी सपोर्ट मिल रहा है।
मेरे को आप सभी लोग ये जितना भी इक्विपमेंट, जितना टेबल पुली सेटअप मेरा पूरा बनवाए हैं, मतलब घर वाले ही हैं, बट स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते। बट जब से मैंने स्टेट जीता या फिर एक बोल सकते हैं प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग स्टार्ट किए, घर वाले बहुत सपोर्ट किए हैं। और अभी मैंने फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुई थी मरुई में, तो वहां पे मैंने खेला। मेरी रैंक नहीं लगी जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पे एज था सिर्फ, और मैं सब जूनियर का प्लेयर हूँ, उसमें सीनियर्स भी खेले थे, तो एज हुई थी। एज में फिर मैंने राहुल सर से बात किया, राहुल सर बोले सब जूनियर का कोई प्लेयर नहीं है, 2 प्लेयर हो सिर्फ तुम लोग, दोनों खेल सकते हो स्टेट। तो मैं बोला ठीक है सर। फिर बात हुई स्टेट में, राहुल सर बताएं मेरठ में स्टेट हो रहा था 2025 का, आई थिंक फेब में हो रहा था, फेब में, हाँ। तो फेब में मैंने जाने का प्लान बनाया स्टेट खेलने के लिए, मतलब मैं स्टेट खेलने के लिए रेडी हो गया। घर वालों को मनाया, फिर टिकट उकट कराया। फिर यहाँ से बहुत सारे प्लेयर थे, आर्यन भैया थे, हर्ष भैया थे, आदित्य भैया थे, दीपक भैया थे, आदित्य मौर्य थे, बहुत सारे प्लेयर थे खेलने वाले। फिर हमने टिकट की मेरठ की। मेरठ का डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रहा था क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले की कर रहे थे, मतलब 1-2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले आई थिंक, 3-4 दिन पहले कर रहे थे, तो टिकट नहीं मिल रहा था। तो हमने टिकट की यहाँ से लखनऊ की, फिर लखनऊ से मेरठ की। तो हम लोग मेरठ गए। मेरठ में मेरे को डर लग रहा था कि मैं कैसे खेलूंगा, मेरा फर्स्ट ईयर है, सब जूनियर हूँ। मैंने वहां पे खेला और मेरा वहां पे 2 मेडल लगा, दोनों ब्रॉन्ज लगा, बट ठीक है। सब जूनियर कैटेगरी 60 केजी राइट और 60 केजी लेफ्ट, दो में मैंने ब्रॉन्ज मेडल किया। तो मेरा ये था कि मैं सर राहुल सर से बात किया, सर मेरे को नेशनल्स खेलना है, क्योंकि अगले साल मैं चला जाऊंगा जूनियर में, और जूनियर में स्टेट जीतना बहुत मुश्किल होगा 60 केजी में। सब जूनियर तक तो ठीक था। तो सर ने बोला कि अगर गोल्ड मेडलिस्ट या फिर सिल्वर मेडलिस्ट नहीं जाता है नेशनल्स तो तुम जा सकते हो। जैसा कि आप सभी लोग को बता दूं कि सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट से जा सकता है नेशनल्स के लिए। तो मैंने गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट की आईडी ली, इंस्टाग्राम पे बात किया। फिर जब नेशनल्स होने वाला था उनको मैसेज किया, तो उन्होंने बोला नेशनल्स हो रहा था केरला में, जो कि यहाँ से लगभग 2400 किलोमीटर दूर है, 2400 किलोमीटर। अगर ट्रेन से आप जाएंगे तो आपको लगभग 50 आवर्स लग जाएंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 दिन। तो उन्होंने बोला, जो मेरे कैटेगरी के गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट थे, उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगा खेलने। तो मैं बोला ठीक है। सर से बात किया, सर बोले ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जाएंगे, अगर गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर नहीं जा रहा है तो ब्रॉन्ज जाएगा, और ब्रॉन्ज नहीं जाएगा तो फिर उस कैटेगरी के प्लेयर जाएंगे। मैं बोला ठीक है सर। तो मैंने अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों में कराया, और फिर नेशनल्स गया खेलने। 10 दिन का ट्रिप था मेरा टोटल, 2 दिन जाना खेलना, 4 दिन, फिर 2 दिन आना, फिर रुकना उकना। फिर वहां पे मेरी रैंकिंग लगी थी, टॉप 7 रैंक लगा था मेरा लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में मेरा रैंक थोड़ा नीचे आया था, 11th रैंक आई थी मेरी, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो मेरा पहला मैच था वो इतना बोल सकते हैं एक्साइटिंग मैच ऑफ द डे मेरे को टाइटल दिए थे राहुल सर ने। क्योंकि वो नॉर्मली एक मैच होता है 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, बट वो मैच था मणिपुर के प्लेयर के साथ, जो कि बहुत ही लंबा तक चला था, बहुत ही देर तक चला था। और वो मैच लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट तक चले थे, और 30 मिनट चले थे, जिसमें से कि मेरे टेबल पे जब मेरा मैच चल रहा था तो मेरे मेन और साइड रेफरी के अलावा 4 रेफरी साइड में खड़े थे, और कैमरामैन लगे हुए थे 2 या 3। उस दिन का सबसे मस्त मैच था वो, या एक्साइटिंग मैच बोल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वो मैच हार गया फॉल से, बट उसके बाद भी बहुत लोग मुझे बोले कि अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। बट राहुल सर ने भी बोला कि भाई तुम उस मैच को हारने के बाद भी जीत गए हो, क्योंकि तुम्हारा वीडियो प्रो पंजा लीग अपलोड किया है। जैसा कि मैं बता दूं आप सभी लोग को, सब जूनियर कैटेगरी का एक भी मैच प्रो पंजा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, सॉरी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड नहीं किया है, सिर्फ एक वीडियो किया है, वो भी मेरा मैच। तो सर बोले कि तुम्हारा वीडियो अपलोड किया है, तुम एक तरह से हार के भी जीते हो। मैं बोला ठीक है सर। तो ऐसा ही रहा मेरा जर्नी, जो कि मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से, अभी नेशनल का टाइटल है, और ये टी शर्ट भी मेरा नेशनल्स का है। अभी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट ईयर 2026 में नेशनल मेडलिस्ट या फिर नेशनल चैंपियन बनने का। बट दिक्कत ये है कि मैं कैटेगरी जूनियर में पहुंच जाऊंगा, बट कोई नहीं, आई विल ट्राई। और आप लोग बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं बताता हूँ। और कमेंट करेंगे तो मेरे को भी पता चलेगा कि मेरे मतलब जो सब्सक्राइबर है या मेरे भाई लोग हैं वो कहाँ तक मेरा वीडियो देखते हैं, एंड तक देखें या नहीं, प्लीज स्किप कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।